हेलो दोस्तों, जीके प्रिंस एकेडमी में एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें टॉप 20+ क्वेश्चन हैं और इनसे संबंधित फैक्ट हैं भी हैं, करंट न्यूज़ को भी कवर किया है। तो बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एपिडियास्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी ओडोमीटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पायरोमीटर का इस्तेमाल जो है वो दूर की वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर जो है वो पहिए वाला गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। जैसे एपिडियास्कोप से चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसको आपको मार्क करना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डूरंट रेखा, ऑप्शन डी है मेसन डिक्सन रेखा। इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं और भी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से बॉर्डर संबंधित क्या क्या नाम है। तो मैकमोहन रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है, और डूरंट रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है। मेसन डिक्सन रेखा है 4 अमेरिकी राज्यों के बीच एक सीमांकन रेखा जो पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर एंड वेस्ट वर्जीनिया की सीमाओं का हिस्सा है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये बिंदु पूछा गया है, ये सारे रेखाओं, तो इन सारी रेखाओं को बताया, इसको आपको मार्क करना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन ए है नॉर्मन रोम्बे, ऑप्शन बी क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी निकोलाई सिनिटासिन, ऑप्शन डी है जेम्स हार्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने मानव हृदय प्रत्यारोपण का फर्स्ट टाइम प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। संचरण की खोज जो विलियम्स हार्वे ने की थी, बैक्टीरिया की खोज लीवन हॉक ने की थी, और रक्त परिवर्तन की खोज जो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती, किसके द्वारा घोषित की जाएगी वित्तीय आपात स्थिति यदि घोषित किया गया तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। भारत के गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 360 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, भारत में आपातकाल है जर्मनी के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान को वीमर कहा जाता है, वीमर। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, इसको किसने निर्माण करवाया था इसका, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, या ऑप्शन डी है शाहजहां। तो लाल किला का निर्माण जो दिल्ली में है वो शाहजहां द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, शाहजहां। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं।
1638 से 1648 ईस्वी के बीच शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। बाबर नृत्य करने में निपुण था, जहांगीर चित्रकला में निपुण था और अकबर जो है वो नगाड़ा बजाने में निपुण था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मार्क करना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 15 जुलाई 1945, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 8 जुलाई 1942 या ऑप्शन डी है 15 जुलाई 1945। तो इन्हें बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा इसकी कब शुरुआत किया गया था। इसका सही हो जाएगा बी पार्ट सही है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक। चलिए, और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, ठीक है। तो ये भी आपका याद रखना, है भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर करो या मरो, ये दोनों नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ADH का पूरा नाम क्या है? ADH का पूरा नाम क्या है ये बताना है। क्वेश्चन है सारे के सारे NTPC 2016 के पेपर में पूछे गए। तो ADH का पूरा नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जिगर, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी ओवम। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका जो होती है वो ओवम होती है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। आप कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी, और सबसे बड़ी कोशिका वो होती है ओवम, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडन और स्वान ने किया था। जबकि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 65 साल, ऑप्शन बी है 67 साल, ऑप्शन सी है 66 साल, ऑप्शन सी डी है 70 साल। इसका आंसर आपका हो जाएगा 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 65 साल की होती है। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम बताना है। तो इसरो का पूरा नाम जो होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब इसरो से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसरो की स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। और इसका केंद्र जो बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका केंद्र, इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान डायरेक्टर जो है वो के सिवान है। के सिवान इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना था, यह क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। तो ऑप्शन ए है लुइस माउंटबेटन, ऑप्शन बी है आर्चीबाल्ड बॉवेल, ऑप्शन सी है विक्टर होप या ऑप्शन डी है फ्रीमैन थॉमस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लुइस माउंटबेटन जो था वो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है रजत यानी कि सिल्वर, और ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रजत। सिल्वर का प्रयोग जो फोटो फिल्मों में किया जाता है। तो ऑप्शन बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित जो फैक्ट पूछे जाते हैं सिल्वर से संबंधित वो देख लेते हैं। सिल्वर फ्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, ठीक। और हॉर्न सिल्वर का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक।
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है एंड सिल्वर फ्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हॉर्न सिल्वर क्या होता है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके पूछे गए हैं, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आपको देख लेना है। सिल्वर ब्रोमाइड भी पूछा गया बहुत बार। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है इसका इस्तेमाल, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक बेंटिक, ऑप्शन बी है जेम्स कोलिफ, ऑप्शन सी है गई ई अब्राहम या ऑप्शन डी है विलियम ऑसलर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेडरिक बेंटिक को जो है वो इंसुलिन की खोज के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है क्वेश्चन। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा, ये क्वेश्चन है। मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि 1861 में इसको स्थापित किया गया था हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है भारत का वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट कुछ। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, यह क्वेश्चन है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियान या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस जो है वो आर्गन होती है। आर्गन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। आर्गन एक नोबेल गैस है यानी कि अक्रिय गैस है, तो ये भी याद रखना है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्गन कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये आपको याद रखना। आर्गन नियान ये सारे अक्रिय गैस हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन है। कार्ले है गुफा एक जिसको बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा और किस राज्य में है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कार्ले गुफा स्थित है, तो इसका आंसर बी सी पार्ट सही हो जाएगा। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा चैत्य कार्ले का चैत्य है और ये सातवाहन काल में बनाया गया था। कार्ले किसे कहते हैं, कार्ले उसे कहते हैं जो कि ये बौद्ध धर्म का पूजा ग्रह होता है। कार्ले उसको कहा जाता है जहाँ बौद्ध धर्म का पूजा ग्रह होता है, उसे कार्ले कहा जाता है। पूजा ग्रह, बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह को कार्ले कहते हैं, ठीक है। और ये सातवाहन काल में बनवाया गया था। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको इसको मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन इसका डी पार्ट से। नदियों से संबंधित मैंने फैक्ट बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नर्मदा नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। ये विंध्याचल श्रेणियों में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी जो है वो अरब सागर में, ठीक है। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। ऑप्शन ए थर्मल पावर, ऑप्शन बी सोलर पावर, ऑप्शन सी विंड एनर्जी, ऑप्शन डी जैव अवशिष्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है वो बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है। बाकी सोलर पावर, विंड एनर्जी, जैव अवशिष्ट ये सारे बिजली उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। तापीय ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है और जीवाश्म ऊर्जा से CO2 गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए लास्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का किला जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा किला स्थित है, तो ऑप्शन बी पार्ट इसका
सही हो जाएगा। अब तेलंगाना राज्य जो है वो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था और इस तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने तो वो चंद्रशेखर राव जी हैं उनका नाम। ठीक है, तो ये कुछ तेलंगाना से संबंधित पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है। तो ये रहा ओवरऑल आज का मेरा सेशन, जो कि टॉप 20+ क्वेश्चन थे जिससे और उसके फाइट तथा करंट न्यूज भी थे जिनको देखा गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट पार्ट लेकर इसी का, और तब तक के लिए नमस्कार।